ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। आज की सभा के अध्यक्ष श्री वड़ताल गद्दी के आचार्य श्री स्वामीनारायण संप्रदाय के मुखिया परम पूज्य राकेश प्रसाद जी महाराज, कुंभ मेला के उत्तमांग समान आप हमारे सबके आदरणीय श्रद्धेय परम पूज्य अवधेशान जी महाराज, पूज्य माधव प्रियदास जी महाराज, ब्रह्मेशानंद जी महाराज, संत स्वामी जी, सुनील अम्बेकर जी और सभी भक्तों को ओम नमो नारायणाय। ये शरीर में जब तक प्राण है तब तक शरीर जीवित है। प्राण और शरीर दोनों चाहिए। A body without the prana or a soul is a dead corpse. एक मुर्दा शरीर है और प्राण यानी आत्मा बगैर का जो शरीर है वो भूत जैसा होता है। उसको व्यक्त होने के लिए, जीवात्मा को व्यक्त होने के लिए शरीर चाहिए। वैसे ही हमारी सनातन संस्कृति में अलग अलग फॉर्म्स हैं, रीत रिवाज जैसे कहेंगे, वेरियस फॉर्म्स। लेकिन उसका प्राण क्या है? उसका प्राण है हमारे वेद, उसका प्राण है हमारा हिंदू सनातन धर्म। धर्म संस्कृति के बिगैर भी निकम्मा है और संस्कृति धर्म के बिगैर भी जड़ शरीर मतलब मृत शरीर जैसी है। अर्थात भारतीय हिंदू संस्कृति को समझने के लिए प्राण को समझना है। एक शब्द में हम कहेंगे तो पूरी संस्कृति वैदिक दर्शन पर अवलंबित है। वैदिक दर्शन की ही अभिव्यक्ति है पूरी संस्कृति। जितने रीत रिवाज है, जितनी हमारी परंपरा है, जितने हमारे उत्सव है, वो सब के सब वैदिक दर्शन का उसका अभिव्यक्ति कह सकते हैं, या तो उसको प्राप्त करने का साधन कह सकते हैं। सनातन दर्शन क्या है? एक शब्द में, एक प्रचलित वाक्य में कहें तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सनातन दर्शन है। तुलसीदास जी की सादी भाषा में कहे तो सिया राम मैं जग जानी करहूं प्रणाम जोरिपान। पूरा विश्व एक ही तत्व ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, उससे अभिन्न कुछ नहीं है। स भूमिम विश्वतो वृत्वा, सब जगह पे वही ईश्वर व्याप्त है। अर्थात जब पूरी सृष्टि ईश्वर है तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सनातन संस्कृति में सब कुछ पवित्र है। हमारे लिए कुछ भोग्य नहीं है। एवरीथिंग इज डिवाइन। हमारे लिए भूमाता भी पवित्र है, आकाश भी पवित्र है, नदी भी पवित्र है। इतना ही नहीं, यह शरीर भी पवित्र है। इसीलिए स्पर्श की मर्यादा है। यह शरीर शरीर नहीं है, यह शरीर हमारे लिए ईश्वर के निवास का मंदिर है। आत्मा त्वम गिरिजा मति इत्यादि, या तो पूजा में कहते हैं देहो देवालय प्रोक्ता। हमारे लिए स्नान स्नान नहीं है, भगवान का अभिषेक है।
इसलिए सनातन संस्कृति में स्नान के समय हम श्लोक बोलेंगे, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। सभी तीर्थों का आवाहन कर रहे हैं। हमारे लिए चंदन लगाना, श्रृंगार करना या गहने लगाना श्रृंगार नहीं है। हमारे लिए हृदयस्थ ईश्वर की षोडशोपचार पूजा है। पूरा जीवन हमारा पवित्र है। ये पवित्रता प्राप्त करने का साधन क्या है? एक ही चीज है। पवित्रता प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में सूत्र दिया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से जीना सीखना है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिसको शास्त्र की भाषा में कहें यज्ञमय जीवन होना चाहिए। गीता जी में 3 अध्याय में भगवान कहते हैं, सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। मनुष्य का जन्म यज्ञ से, हमें यज्ञ भावना से जीना है। यज्ञ भावना अर्थात क्या है? यज्ञ में तो आहुति देनी होती है, तो क्या दिन भर हम यज्ञ करते रहे? तो क्या नहीं, यज्ञ की भावना होनी चाहिए। कोई भी देवता की आहुति हो, चाहे गायत्री यज्ञ करें, चाहे इंद्र को आहुति दे, इंद्राय स्वाहा, गायत्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा इत्यादि है, लेकिन आखिर में एक शब्द बोलते हैं, इदन्न मम। इंद्राय स्वाहा इदन्न मम, गायत्राय स्वाहा इदन्न मम। न मम की भावना से जीना, यही हिंदू संस्कृति का जीवन दर्शन। अर्थात मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, उसके पर समष्टि का अधिकार है। उसके पर सभी पशु पंखी प्राणी से लेकर सभी देवताओं का अधिकार है। इसलिए गृहस्थी के लिए 5 यज्ञ कहे गए हैं, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ इत्यादि यज्ञ रोज करने हैं। अर्थात त्याग की भावना से हमें जीना है। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। कहाँ तक त्याग है? विश्व कल्याण में कहाँ है? विश्व भर में आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। हम पूज्य महाराज जी की निश्रा में कई देशों में गए, लेकिन यहाँ पे हर एक गांव में आपको एक चबूतरा मिलेगा। सुबह उठ के ही घर के बुजुर्ग लोग दाने डालेंगे पक्षियों के लिए। यहाँ चींटियों के लिए भी लोग आटा डालेंगे। दक्षिण में आप जाइए, प्रत्येक घर के बाहर साथिया लगाया होता है। वो साथिया आर्टिफिशियल कलर का नहीं होता है, वो सफ़ेद इसलिए होता है कि चोखा यानी अक्षत के लोट आटा का बनाया है। क्यों? ताकि जंतु उसको खाना भी मिल जाए। वहाँ से लेकर हमारी प्रार्थना भी वही है, देवहु शांति अंतरिक्ष गुम शांति। अर्थात जीवन सबके लिए है। हम संस्कृत में एक पढ़ते थे, तब एक नाटक हमारे पढ़ने में आता था। विश्व बंधुत्व की और सर्व कल्याण की भावना के लिए छोटी नाटक थी। बोले इस आदमी ने भगवान से कहा कि यह शरीर सिर्फ मेरा है, उसके ऊपर और किसी का अधिकार नहीं है। तो चित्रगुप्त ने डेट लगा दी कि भैया जैसे जमीन में होता है ना कि उसके 1 महीने की नोटिस लगाते, किसी को अधिकार करना है तो बोल दो। 1 महीने के बाद भगवान ने पूछा कि इसको दे दूं शरीर उसका है करके, शरीर मन बुद्धि उसकी है। तो चित्रगुप्त ने कहा नहीं नहीं भगवान बहुत क्लेमेंट है, जरा केस चलाओ। केस चलाया तो सबसे पहले उसकी माँ आई, इस शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है, मैंने उसको पेट में 9 महीने रखा है, मैंने उसको बड़ा किया है, मैंने उसका ख्याल रखा है, खाना खिलाया पढ़ाया वगैरह। भगवान के आप सही बोल रहे हैं, आपका अधिकार है। उतने में पिताजी आए तो बोले नहीं नहीं मेरा तो अधिकार है, बीज तो मेरा था, कमाता था भी मैं, उसके लिए फीस भरी, कॉलेज में पढ़ाया, अमेरिका भेजा इत्यादि, मेरा अधिकार है। उसके नाना नानी आए, हर छुट्टी में हमारे घर में ही रहता था। मामा आए, हमारे वहाँ ही रहता था। मामा आए, चाचा आई, बुआ आई, सब आ गए, पड़ोसी भी आए कि रोज़ हमारे घर पे आता था और नाश्ता तो इधर ही कर रहा था कि हमारा बच्चा उसकी उम्र का था। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स आए, यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक आए, जो ने रिसर्च की वो आए, सब ने अधिकार लगाए।
और बाकी था तो सरकारी वकील भी आगे बोले स्टेट का भी अधिकार है। भगवान ने जजमेंट दिया कि एक तो सही है कि इस आदमी के अधिकार में शरीर है, वो शरीर का मालिक है, लेकिन उसका एक 0% भी अधिकार नहीं है। उसकी मन बुद्धि का वो ट्रस्टी है, अधिकार पूरे समाज और पूरी दुनिया का है उसका। ये भावना से जीना तो अपने आप विश्व कल्याण हो जाएगा। हम कितने भी फॉर्म्स बता सकते हैं, लेकिन निरंतर हम ये देखें कि हमारे पास जो कुछ है वो हमारा नहीं है। कौन सी गैया का दूध पी रहे हैं, कौन से वनस्पति ने ऑक्सीजन निकाला और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, वो देख रहे, पता ही नहीं। ये विश्व कल्याण की भावना आए और सर्वे भवन्तु सुखिनः से कम से कम उतना ना आए तो भी ये राष्ट्र कल्याण की भावना है। ये राष्ट्र हमारा है, अनादिकाल से ऋषियों ने बनाया है राष्ट्र। ऋषियों ने सनातन संस्कृति हमें दी है और हमारे पुरखों ने अनादि सदियों से परंपरा में संभाल के रखा है। तो संस्कृति तब टिकेगी जब राष्ट्र होगा। तो राष्ट्र के प्रति हम समर्पित हो, हमारे पुरखों ने दी गई विरासत के प्रति समर्पित हो, मैं समझता हूँ हमारा जीवन तब सार्थक होगा। और ऐसे जब समर्पित होंगे तो जो ईशावास्य में कहा है दूसरी लाइन में, ईशावास्यमिदं सर्वम, आगे कहते तेन त्यक्तेन भुंजिताः। ये दर्शन की रक्षा तब कर पाएंगे जब हमारे जीवन में ऐसी त्याग भावना है। इस प्रसंग से हम दोनों आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करेंगे, आप सबको ऐसे आशीर्वाद दे कि आप और आपकी संतानें ये त्याग की भावना से जिए। यही शुभकामना और प्रार्थना के साथ ओम तत्सत।